स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी कोर्स से जो रुबाइयां और गजल जो आपका है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर में अक्सर आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। सो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव क्या है, हमें बताना है। तो देखिए, फिराक गोरखपुरी की गजल में व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। फूलों की कलियों से नवरस छलकने लगा है, रात के अंधेरे में तारे आंखें झपका रहे हैं। ऐसे में कवि की प्रेमिका उसके साथ नहीं है। प्रेम के कारण कवि दीवानगी की हद तक चला गया है। शायर विरह से पीड़ित है। प्रेम में प्रकृति भी महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल रहती है। प्रेम का एक अघोषित नियम है कि जो अपने प्रेम में जितना अधिक स्वयं को खो देता है वह उतना ही अधिक प्रेम को हासिल करता है। तो इसमें ये इसका केंद्रीय भाव हो जाएगा। फिर है, रुबाइयां के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो रुबाइयों में बताया गया है कि गोद में लेकर आंगन में माँ खड़ी होती हैं। कभी वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हैं, कभी हवा में उछाल उछाल के उसको हंसाती है। बच्चा भी माँ के हाथों के झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ का ये जो प्यार है, मतलब प्यार के साथ बच्चे को वो स्वच्छ जल में नहलाती हैं। उलझे हुए बालों में कंघी करके बच्चे को सुंदर बनाती हैं। अपने घुटने में बिल मतलब लेके उसको कपड़े पहनाती है। बच्चा भी माता की गोद में खुश रहता है। इसी प्रकार माँ बच्चे को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे यत्न करती है। दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण कीजिए, यानी कि कैसे यहाँ पे जो शायर हैं उन्होंने बताया है। तो दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण करते हुए शायर कहता है कि दिवाली की शाम है, सभी घरों को स्वच्छ तथा पवित्र किया गया है, खूब सजाया गया है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और जगमगाते लावे लाई है। वह रूपवती माँ जिसके चेहरे पर ममता वात्सल्य दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के मतलब अपना जो बच्चा है उसका उसका जो मिट्टी का घर है उसको सजाती है, उसमें एक दीप जलाती है। यह सब देखकर बच्चा भी खुश होता है और अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा भी है वो भी खुश हो जाता है, खिल उठता है। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है, तो आपको बताना है। तो उत्तर इसका ये होगा कि बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे अन्य खिलौनों से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक तो चांद ही चाहता है। जब वह जिद करके अपनी माँ से चांद के खिलौने की मांग करता है तो माँ घर के अंदर से आईना ले आती हैं और वह आईने में बच्चे को उसका चेहरा मतलब दिखाते हुए कहते हैं कि लो अब चांद धरती पर उतर आया है। अर्थात माँ बच्चे को आईना दिखाकर उसे चांद के समान सुंदर बता रही हैं। इस प्रकार बच्चे के मुख व चांद की तुलना की गई है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी बच्चे की क्रोध से पूर्ण चेहरे का वर्णन करते हुए उसके मुखड़े को अति आकर्षण युक्त बताया है। फिर अगला प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्र हैं, इस कथन की उदाहरण पुष्टि कीजिए। या फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। घरेलू जीवन कैसा दिखाया गया है। तो फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र हैं यहाँ पे। जैसे माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, उसे झुलाती है, हंसाती है, बच्चे को नहलाती है। ये सारी चीजें घरेलू है। कहीं ना कहीं जिद करता है बच्चा वस्तुओं के लिए, माँ उसको बहलाती है। ये आम परिवारों में हम देख सकते हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। ठीक है, खुद का पर्दा खोलने से शायर ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं जो दूसरों को बदनाम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। शायर कहता है यहाँ पे कि वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते हैं कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वह मानता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वे जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका ऊंचा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आता है, तो लोग निंदा करने वाले लोगों से दूरी बनाते हैं। शायर मानते हैं कि दूसरों की बदनामी करने से पहले निंदा करने वाले को इस पर विचार करना चाहिए। कबीर ने भी मनुष्य को इसी बात के लिए सावधान किया है कि जिसे वे अपने माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चले आ बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा आप ना मोह सो बुरा ना कोई। सो अर्थात दूसरों की निंदा करने में पूर्व आदमी को अपने अंतःकरण में झांक कर खुद की बगल में देखना चाहिए पहले कि हम कैसे हैं, उसके बाद किसी की बुराई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है।
तो शायर जो है वो राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर भाई बहन के आपस में जो स्नेह के भाव को बताना चाहता है। वह कहता है कि एक नन्ही सी बच्ची जो बहुत प्यारी है और मीठी मीठी बातें करती है अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। उस बच्ची की उमंग और चंचलता को देखते ही मतलब आप खुश हो जाओगे देखते ही बनती है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है। दूसरी ओर कभी रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी मतलब में जो बिजली की चमक है वो पैदा करती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।